बुद्ध जी कहते हैं, प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है, कर्म ही पूजा है और मानवता श्रेष्ठ धर्म है। इसे हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर सुने। यह कहानी उस समय की है जब राजाओं और पुजारियों का प्रभुत्व था, जब धर्म के नाम पर अंधविश्वास, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता था। उस युग में एक ऐसा महान आत्मा जन्मी जिसने सच्चे धर्म, सच्चे ईश्वर और सच्चे कर्म की परिभाषा ही बदली। यह कहानी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की नहीं, बल्कि उस समय की है जब वे बुद्ध बन चुके थे और एक विशेष शिष्य को मानवता की सबसे ऊंची शिक्षा दे रहे थे कि प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है, कर्म ही पूजा है और मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। अवंतिका राज्य का युवराज राघव स्वभाव से अत्यंत ज्ञानी पर भ्रमित था। बचपन से ही उसे मंदिरों, यज्ञों, पूजा पाठों और अनेक देवी देवताओं की कथाओं से भर दिया गया था। उसने वैदिक शास्त्र, पुराण, तंत्र मंत्र सब कुछ पढ़ लिया, पर उसकी आत्मा अशांत थी। वह बार बार अपने गुरु से पूछता, गुरुदेव, क्या ईश्वर वाकई पत्थरों में बसते हैं? क्या केवल यज्ञ करने से कोई पापी पुण्यात्मा बन जाता है? क्या पूजा ही धर्म है? और क्या विज्ञान केवल भौतिकता है? गुरु कुछ भी नहीं कहते, बस शास्त्रों का पाठ सुना देते। राघव ने श्रीबस्ती पहुंचकर बुद्ध के आश्रम में प्रवेश लिया। वहां का वातावरण अद्भुत था। ना कोई मूर्ति, ना कोई धूप बत्ती, ना कोई मंत्र उच्चारण, ना पाखंड, बस ध्यान, साधना, परिश्रम, तर्क और शांति। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप ईश्वर को मानते हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम ईश्वर को किसी मूर्ति, मंत्र या विशेष ग्रंथ में ढूंढते हो तो तुम अभी भी बाहर हो। पर यदि तुमने पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए हवा की शीतलता महसूस की हो, सूरज की गर्मी में जीवन की ऊर्जा को देखा हो, वर्षा की बूंदों से अन्न को पनपते देखा हो, तो तुमने ईश्वर को देखा है। प्रकृति ही ईश्वर है। यह वाक्य राघव के भीतर गूंज गया। राघव ने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों को पंच तत्व की गति, औषधियों के गुण और शरीर की संरचना सिखा रहे थे। एक दिन राघव ने पूछा, भगवान, क्या आप वेदों की सत्ता नहीं मानते? बुद्ध बोले, मैं ना तो वेदों को नकारता हूँ और ना ही उन्हें अंतिम सत्य मानता हूँ। जो तर्क से परे है वह है विश्वास हो सकता है, पर सत्य नहीं। सत्य वह है जो अनुभव से प्रमाणित हो। जैसे अग्नि जलती है, जैसे जल प्यास बुझाता है, यह विज्ञान है और यही सत्य है। विज्ञान ही सत्य है क्योंकि वह परीक्षण से गुजरता है, अनुभव से सिद्ध होता है और अंधविश्वास से मुक्त होता है। राघव ने पहली बार ज्ञान और विज्ञान के बीच का अंतर समझा। वह अब आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहता था। एक दिन बुद्ध के पास एक चंडाल आया। उसे किसी ने खाना देने से मना कर दिया था क्योंकि वह अस्पृश्य था। बुद्ध ने उस चंडाल को अपने पास बिठाया, भोजन कराया और फिर राघव को बुलाकर कहा, यह चंडाल नहीं, मेरा भाई है। इसके भीतर भी वही आत्मा है
जो तुम्हारे भीतर है। धर्म कोई जन्म से नहीं आता, धर्म कर्म से बनता है। राघव अबक रह गया। बुद्ध बोले, धर्म का अर्थ पूजा नहीं, नीति नहीं। धर्म का अर्थ भक्ति नहीं, करुणा है। धर्म का अर्थ ऊंच नीच नहीं, सत्ता है। इंसानियत ही सच्चा धर्म है, क्योंकि बाकी सारे धर्म, जाति, कुल, संप्रदाय, यह सब विभाजन पैदा करते हैं। केवल इंसानियत ही जोड़ती है। राघव एक दिन सुबह सुबह आश्रम के बाहर ध्यान कर रहा था। तभी उसने एक वृद्ध भिक्षु को जमीन पर झाड़ू लगाते देखा। राघव ने कहा, आप जैसे ज्ञानी को यह काम शोभा नहीं देता। यह सब काम आपको करने की क्या आवश्यकता है। तभी बुद्ध वहाँ आए और बोले, कर्म कभी छोटा नहीं होता और पूजा वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। झाड़ू लगाना, खेत जोतना, किसी भूखे को खाना देना, किसी रोते को मुस्कान देना, यही पूजा है। कर्म ही पूजा है, क्योंकि इसी से जीवन चलता है, समाज बनता है और आत्मा विकसित होती है। एक दिन राज्य से दूत आया। राघव के पिता गंभीर रूप से बीमार थे। दूत ने कहा, युवराज, चलिए, आपको राजा बनना है। बुद्ध ने राघव को देखा और कहा, जाओ, राजा बनो, पर स्मरण रहे, सिंहासन से बड़ा कोई धर्म नहीं, वह है मानवता। यदि किसी राजा की नीतियाँ इंसानियत को कुचलती हैं तो वह अधर्मी है, पर यदि कोई राजा न्याय, करुणा और समता से राज्य करता है तो वह तपस्वी है। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि यही धर्म है जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई पराया नहीं। राघव ने बुद्ध को प्रणाम किया और विदा ली, परंतु वह बदला हुआ राघव था। वह राजा बना, परंतु राज्य में उसने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए। सभी मंदिरों के साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षालय स्थापित किए। धर्म के नाम पर भेदभाव करने वालों को दंडित किया गया। स्त्रियों को समान अधिकार मिले। गरीबों को सहायता और शिक्षा हर वर्ग के लिए अनिवार्य की गई। वह हर सुबह लोगों के साथ खेतों में काम करता, फिर न्यायालय में बैठता, फिर वृद्धों के साथ ध्यान करता। लोग उसे राजा नहीं, धर्म नायक कहते थे। 20 वर्षों बाद बुद्ध राघव अपने पुत्र को सिंहासन सौंपकर बुद्ध के आश्रम में लौट आया। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। राघव ने उनके चरणों में बैठकर कहा, भगवान, आपने जो कहा था, प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है, कर्म ही पूजा है और मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। मैंने आज उसकी हर पंक्ति को जी चुका हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू स्वयं बुद्ध बन चुका है, क्योंकि जिसने सत्य को पाया और उसे जिया, वही बुद्ध है। इस कहानी का संदेश वही है जो बुद्ध ने वर्षों पहले दिया था। धर्म केवल मंदिरों में नहीं, वह खेत में, रसोई में, सेवा में और सत्य में होता है। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, वह हवा, पानी, धूप और मिट्टी में है। विज्ञान, तर्क और अनुभव ही वह दीपक है
जो अंधकार से बाहर निकालते हैं। और सबसे बढ़कर मानवता ही वह धर्म है जो बिना किसी भाषा, जाति, रंग या देश के सबको एक करता है। बुद्ध द्वारा बताई गई ये लाइनें, प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है, कर्म ही पूजा है और मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। इन पंक्तियों को कोई भी इंसान अगर अपने जीवन में उतारता है तो उसके जीवन ही बदल जाता है। जब इंसान शारीरिक या मानसिक तौर से परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, सांसारिक बाधाओं से, आपदाओं से चिंतित होने लगता है, तब उसके मन को ऐसी ही कहानियाँ शुद्ध करती हैं और उसे मोटिवेट करके उसे जीवन में आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए हर किसी को वीडियो ज़रूर देखना सुनना चाहिए, कहानियाँ ज़रूर देखनी सुननी चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में बदलाव ला सकें। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आपके जीवन में बदलाव हो सकें।